नमस्कार, आपसे मेरा नाम है अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग उसे शेयर करते हैं, पसंद करते हैं। और आज लगातार मैं आपको इस टॉपिक पर वीडियोस अपलोड करता हूं और आज भी एक ऐसा वीडियो है जो मेरे पास कमेंट आया कि सर मेरे पति ने मेरे ऊपर तलाक का मुकदमा कर दिया है। तो मैं तो चाहती हूँ कि वो घर बसाऊँ मैं, लेकिन मेरे पति ने मेरे ऊपर जब मुकदमा कर दिया है तो मुझे अब डर लग रहा है कि सर तलाक तो नहीं हो जाएगा। तो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से आज आपको बताऊंगा कि सिर्फ केस फाइल करना, डाइवोर्स का केस फाइल करने से कोई भी डाइवोर्स नहीं होता है। डाइवोर्स लेने के लिए सब कुछ, पूरा एविडेंस, पूरी प्रक्रिया, पूरी प्रोसेस से गुजरना होता है, तब जाके डाइवोर्स की डिग्री आपके हाथ में आती है। तो आज अब किस तरीके से आपको समझना है, किस तरीके से इन सब चीज़ों को सेटलमेंट करना है, वो आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं डाइवोर्स। डाइवोर्स का मतलब क्या है कि तलाक। हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13A में ये बताया गया है, 13 में पूरी ग्राउंड्स बताए गए हैं कि किन किन आधार पर तलाक लिया जा सकता है। अब आज मैं आप उन ग्राउंड्स के बारे में नहीं बताऊंगा। अगर आप समझदार हैं तो गूगल पर जाकर आप 13 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत आप डाल के फाइल उसको सर्च कर सकते हैं और उसके बाद आपको सारे ग्राउंड्स पता लग जाएगा कि किन किन ग्राउंड्स पर आपको तलाक लिया जा सकता है। अब बहुत सारे ऐसे भी परिवार हैं जिनमें थोड़ी बहुत मतलब लड़ाई झगड़ा हुआ और फिर उसके बाद पति ने या फिर पत्नी ने मुकदमा डाल दिया तलाक का। तो यहाँ पर मुकदमा तलाक का सिर्फ डालना ये नहीं शो करता कि आपका तलाक हो गया, क्योंकि कुछ लोग ये भी मान लेते हैं कि सर मैंने तो मुकदमा डाल दिया, मेरा तलाक हो गया। नहीं, ये आपकी गलत धारणा है। मुकदमा डालना अपने आप में अलग चीज़ है और मुकदमा का ट्रायल करना, पूरा कंक्लूड करना और लास्ट एंड तक प्रोसेस से जाना और फिर उसके बाद जजमेंट आना, ये अपने आप में एक बड़ी बिग डील है। तो अगर ऐसी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं कि आपके पति ने या फिर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर मुकदमा डाल दिया है 13A का, या फिर उसमें डाइवोर्स लेने के लिए, तो आप ये मत समझिए कि सर मेरा डाल दिया, आप अब मेरा तलाक हो जाएगा। आप जैसे ही मुकदमा डाल दिया है, अगर आप रहना चाहते हैं दोनों साथ में या फिर रहना चाहती हैं जो भी हैं, तो आप सबसे पहले उस व्यक्ति से आप संपर्क करें जिस व्यक्ति ने मुकदमा डाला है, कि भाई ऐसी हमसे क्या गलती हो गई, क्या भूल हो गई, जो भी अगर गलती हुई है हमसे तो उस गलती को किस तरीके से निस्तारण किया जाता है। अलग होना समाधान नहीं है। तो अगर आप दोनों मिलकर ही अगर इस बात को सेटलमेंट कर सकते हैं, क्योंकि लड़ाई झगड़ा अगर बहुत ज़्यादा बड़ा हो, संबंध बन नहीं सकते हैं, तो आप की बात अलग है। लेकिन अगर मान लीजिए कि किसी प्रकार से उसने दबाव में, प्रेशर में आके, गुस्से में आके तलाक का मुकदमा डाल दिया है, तो आप अपने पति से या फिर अपनी पत्नी से संपर्क करें तुरंत कि आपने ऐसा मुकदमा क्यों डाला, क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई जो आज मुझे अलग कर रहे हैं आप। लेकिन आप इस बात से ये भी आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए, हालांकि आपको दोनों को साथ रहना नहीं रहना ये आपका दोनों का निर्णय है, लेकिन अगर एक पक्ष ने आपके ऊपर मुकदमा डाल दिया है तलाक कर लेने का, तो आप ये निर्णय ले लीजिए कि वो 100% आपसे अलग हो चुका है। मानसिक रूप से, मन से, जो एक अंतरात्मा जो एक पति पत्नी की जुड़ती है साथ में, उन सभी चीज़ों से वो अलग हो चुका है। ये स्पष्ट रूप से इंडिकेट करता है आपके लिए कि आप अब जो है उसके मन से तो हट गए हैं। चाहे प्रक्रिया आज हो या बाद में हो, 2-4 साल लग जाएं, लेकिन मन से आपका तलाक हो चुका है। जब व्यक्ति पूरे मानसिक रूप से ये सोच लेता है कि अब मुझे इस पत्नी को पत्नी नहीं मानना है, स्वीकार नहीं करना है या फिर नहीं रखना है, या फिर पत्नी ये सोच लेती है कि मुझे उस पति से कोई संबंध ही नहीं है, तो ये प्रोसेस सामने आती है। तो जैसे ही अगर आपका तलाक हुआ है या फिर नहीं हुआ है, लेकिन तलाक का मुकदमा डल गया है, तो आप इस बात को मानसिक रूप से समझ लीजिए कि उस व्यक्ति ने मुझे त्याग दिया है। आप ये कंप्लीट मन में धारणा बना लीजिए कि मेरा जो है वो मानसिक रूप से या फिर जो अंतरात्मा आपकी एक दूसरे को चाहती थी वो खत्म हो चुकी है अब। तो आप जैसे तलाक आपके ऊपर डाला जाता है या नोटिस आपके आता है, तो पहले तो आप कोशिश करें बातचीत करने की, और अगर नहीं है तो आप ये तो मन में समझ लीजिए कि मेरा अब उससे कोई संबंध नहीं है। अब तलाक होने पर कितना लंबा समय लगता है वो अलग चीज़ है, अलग प्रक्रिया है, लेकिन आप इतना तो आपको इंडिकेट हो जाना चाहिए। अब बात करते हैं कि सिर्फ तलाक का मुकदमा डालने से, देखिए तलाक का मुकदमा डालना और तलाक की प्रोसेस करके तलाक की डिग्री लेना, ये अपने आप में ज़मीन आसमान का अंतर है। सिर्फ तलाक का मुकदमा डाल देने से तलाक नहीं होता है। तो तलाक कब होता है कि जब आपके पास में जो आपने बात कही है, यानी कि जो क्रूअल्टी या एडल्ट्री या कुछ और आपने ग्राउंड बनाया है,
तो उस ग्राउंड को आप प्रूफ कर पाते हैं? क्या आपके पास वो सफिशिएंट एविडेंस है? आपके पास जब नोटिस आता है तो नोटिस के साथ में आपकी प्लेंट भी आती है, यानी कि वो केस जो किया है उस केस में क्या-क्या उसने एलिगेशन लगाए हैं, किन-किन एलिगेशंस को प्रूव कर रहा है वो। तो उन एलिगेशंस को क्या वो प्रूफ कर पा रहा है? क्या उस एलिगेशन का उसका एविडेंस उसने दिया है, पत्रावली में दाखिल किया है? तो ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ़ और सिर्फ़ एक कंप्लेंट बना देना और तलाक का मुकदमा डाल देना और तलाक के बाद उसको समझना कि तलाक हमारा हो गया या फिर तलाक हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गलत आपकी धारणा है, मन में से ये प्रश्न बिल्कुल निकाल दीजिए कि सिर्फ़ और सिर्फ़ तलाक का मुकदमा डालने से तलाक हो जाता है। और लास्ट में मैं कहता हूँ कि अगर मान लीजिए कि आपके दूसरे पार्टनर ने, चाहे वो पति हो या पत्नी हो, कोई भी हो, तलाक का मुकदमा डाल दिया है और आपने देखा कि उस व्यक्ति ने मेरे खिलाफ तलाक का मुकदमा डाल दिया है और उसमें कोई भी एविडेंस उसमें लगाया ही नहीं है, तो आप ये निश्चित हो जाइए कि 100% मैं कहता हूँ गारंटी से वो केस डिसमिस ही होना है। वो उसमें डाइवोर्स ग्रांट हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोर्ट जो है वो एविडेंस मांगती है और अगर उस प्लेंट के साथ में एविडेंस है उसका, तभी आप उसी को लड़िए, समझिए कि हाँ डाइवोर्स हो सकता है भाई, क्योंकि एविडेंस काफ़ी है। और अगर जहाँ पर एविडेंस ही नहीं है, सिर्फ एक कंप्लेंट बनाई, कोर्ट में डाल दिया, कोर्ट पे फिर हियरिंग चल रही है, फर्स्ट डेट, सेकंड डेट, थर्ड डेट, तो डेट पे डेट चल रही है, तो वो आप समझ लीजिए कि वहाँ पर 100% वो केस डिसमिस होना है। उसमें कोई भी किसी प्रकार की आप डाइवोर्स की डिग्री नहीं मिल पाएगी, क्योंकि वो प्रूफ कर नहीं पाएंगे और जब प्रूफ दूसरा पार्टनर कर नहीं पाएगा तो कोर्ट की डिग्री जो वो मिल नहीं पाएगी। तो ये आप समझ लीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताया कि आपका सिर्फ केस में, कोर्ट में केस फाइल करने का मतलब डाइवोर्स होना बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। बस ये है कि हाँ, मानसिक रूप से एक प्रेशर बन जाता है कि अरे सामने वाले ने मेरे पर तलाक डाल दिया है, तो आप प्रेशर ना आकर बातचीत करने की कोशिश करिए, उस चीज़ को, मसले को समझाने की कोशिश करिए। और अगर मान लीजिए फिर भी आपका दोनों का मन है ही नहीं, तो फिर आप समझ लीजिए कि आप ये केस जो है वो ख़त्म हो गया होगा और अब जो है हमारे पास में इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला है। और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप या तो रजामंदी से बात कर लें या फिर दोनों वैसे अलग हो जाएं। तो इतने कहना चाहूँगा, अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लें और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करें। आज का वीडियो देखना आपसे बहुत धन्यवाद।